अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो ज़ीरोधा के बॉस की ये गोल्डन टिप्स जान लीजिए। ज़ीरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने एक बात बहुत कम उम्र में समझ ली थी, वो ये कि पैसों को हमारे लिए काम करना चाहिए। उन्होंने 17 की उम्र से शेयरों में निवेश करना शुरू कर दिया था। वो जानते थे कि लंबी अवधि में सिर्फ शेयरों का रिटर्न इन्फ्लेशन के मुकाबले ज्यादा रहता है। नितिन कामत का ये भी कहना है कि हमें सबसे पहले स्किल में इन्वेस्ट करना चाहिए। उनका कहना है कि जब उम्र पढ़ाई की हो तो हमें शेयरों में इन्वेस्ट करने की जगह पढ़ाई और नए स्किल्स सीखने में निवेश करना चाहिए। बच्चों के लिए उनकी एक खास सलाह है। उनका कहना है कि आपने अगर 18 की उम्र पूरी कर ली है तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए, फिर पॉकेट मनी के पैसे उसमें रखने चाहिए, फिर उस पैसे का इस्तेमाल निवेश के लिए करना चाहिए। आप जितना जल्द निवेश शुरू करते हैं, आपका पैसा लंबी अवधि में उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने जल्द निवेश करना शुरू किया और 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, आपने ये निवेश 20 साल तक बनाए रखा तो सालाना 12% रिटर्न से आपके पैसे बढ़कर 4.82 लाख हो जाएंगे। अगर आप देर से निवेश शुरू करते हैं, आपके पास सिर्फ 10 साल का समय रहता है तो आपका पैसा बढ़कर सिर्फ 1.55 लाख रुपए होगा। ये कंपाउंडिंग की ताकत है। रुपीविद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई कहते हैं, न सिर्फ आपको निवेश की शुरुआत जल्द करनी चाहिए बल्कि आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी चाहिए। अगर 18 साल की उम्र में आप हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 30 साल तक हर साल इसे 10% बढ़ाते हैं तो आप एक शानदार फंड तैयार कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल गोल हासिल करने में आपकी मदद करेगा। इन्वेस्टमेंट को हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। नितिन कामत का कहना है कि समय के साथ आपके गोल बदलते रहते हैं। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, एक बार कार खरीदना चाहते हैं या कोई महंगा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, इसके लिए आपको पैसे चाहिए। अनुशासित रूप से निवेश करने से आप अपने फाइनेंशियल गोल को आसानी से पूरे कर सकते हैं। ऋषभ देसाई का कहना है कि ऐसे करने का आसान तरीका आपको SIP के जरिए फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। आप चाहें तो दोनों फंडों में निवेश शुरू कर सकते हैं। आपको अपनी पॉकेट मनी का कम से कम 25% इन फंडों में डालना चाहिए। नौकरी लगने के बाद भी आपको अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अलग कर देना होगा, उसे इन फंडों में निवेश करते रहना चाहिए। 18 साल के होने पर आप एडल्ट हो जाएंगे, फिर आप बगैर किसी की मदद से निवेश के अपने फैसले खुद लेने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में थोड़ा जानना होगा। ऐसी कई बुक्स हैं जो पैसे के मामले में आपकी मदद कर सकती हैं। इसमें मोनिका हलान की लेट्स टॉक मनी, सुरेश सदगोपन की इफ गॉड वॉज योर फाइनेंशियल प्लानर, कल्पेश एशर की योर्स फाइनेंशियली, कपिल मेहता द्वारा लिखी गई हैप्पीली इंश्योर्ड और अनुपम गुप्ता की द वाइसेस्ट आउल जैसी किताबें शामिल हैं। आपको छोटे अमाउंट से निवेश शुरू करना ठीक रहेगा, फिर उसके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सेविंग्स अकाउंट की तरह एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हाल में कई युवाओं ने क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करना शुरू किया है, लेकिन सलाह है कि आपको सिर्फ इसमें उतना ही पैसा निवेश करना चाहिए जिसके डूबने का रिस्क आप ले सकते हैं। मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।